Hello dear students, this is Mrs. Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5, Quadrature Phase Shift Keying, that is QPSK, from the unit number 3, Digital Modulation Technique of the subject Digital Modulation Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To fulfill this vision, we have 5 mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second one is provide ethical and outcome-based education for the development. Third one is inculcating creative thinking through innovation and co- and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. Now the program educational objective. First one is provide socially responsible, environment-friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad-based problems adapting professional ethics. Second is adopt state-of-the-art electronics and telecommunication engineering broad-based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad-based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. नाउ आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस एंड सैम्पलिंग थ्योरम. न्यूक्विस्ट रेट, न्यूक्विस्ट इंटरवल क्या होता है. इसके बाद सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नेचुरल और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. इसके बाद क्वांटाइजेशन क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, पीसीएम, डीपीसीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन और अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. और ये सारे टेक्निक्स का पढ़ने के बाद हमें एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए सिग्नल को, ये समझ में आया. बट आफ्टर दैट कुछ डिजिटल सिग्नल्स को हम वापस एनालॉग में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैंडविड्थ. दैट टेक्निक्स वी हैव लर्न, दैट इज ASK, FSK और PSK इसके प्रीवियस लेक्चर में. नाउ ASK, FSK और PSK के बाद आज का जो टॉपिक है वो है हमारा QPSK. सो वाई वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स QPSK और ASK, FSK, PS से भी ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम QPSK क्यों है, ये आज के टॉपिक में हमें पता चलेगा. तो आज का टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है. इसलिए इसका कोर्स आउटकम भी यूनिट नंबर 3 का ही है, दैट इज CO3, मेंटेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. और ये जो CO3 है, ये जो हमें AICTE ने 7 POs दिए हैं, दैट इज़ प्रोग्राम आउटकम, उसके साथ हमने यहाँ पे मैप किए हुए हैं. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टुडेज टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. तो हमें PSK क्या होता है, QPSK क्या होता है, उसके बाद में उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होता है और उसके मेरिट्स एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये हमें पता चलेगा. सो क्वाड्रेचर PSK मीन्स 4 PSK यानी फेज शिफ्ट केइंग. तो 4 बार जिस कैरियर का फेज शिफ्ट होता है, 4 बार उसका एंगल चेंज हो रहा है, ऐसे सिस्टम को ही QPSK कहा जाता है. अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमें पता है कि हमने ASK पढ़ा, FSK पढ़ा और बाइनरी PSK पढ़ा. तो उसमें सिर्फ मॉड्यूलेशन जो होता है वो 2 ही लेवल में, यानी एट ए टाइम सिंगल बिट ट्रांसमिट होता है, या तो 0 या तो 1, यानी टोटल मिला के सिर्फ 2 ही बिट्स है, 0 या 1 में. तो इसकी वजह से क्या होता है, बीट रेट और बॉड रेट ये दोनों भी सेम होते हैं. लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है क्या जिसकी वजह से बॉड रेट सेम रहे और हम बीट रेट को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड हम बढ़ा सकते हैं और बॉड रेट को हम कांस्टेंट रख सकते हैं. सो बाय यूजिंग मल्टी लेवल मॉड्यूलेशन टेक्निक, एक से ज़्यादा लेवल में अगर हम डेटा को शिफ्ट कर देते हैं तो बॉड रेट को हम कांस्टेंट रख सकते हैं और बिट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. सो इन QPSK 2 सक्सेसिव बिट्स in a bit stream are combined together to form a message and each message is represented by distinct value of phase of carrier. तो QPSK में 2 बिट्स का एक ग्रुप किया जाता है और इस 2 बिट्स के एक ग्रुप को सिंबल कहा जाता है और ये सिंबल एक मैसेज को ट्रांसमिट करता है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे या तो 0 या तो 1 नहीं, 2 बिट्स के ग्रुप को या तो 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है या 1-1 हो सकता है. 2 बिट के यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. तो इस टाइप से हम
QPSK में बिट के ग्रुप करते हैं। तो वो कैसे करते हैं अभी हम डायग्राम में देखेंगे। सपोज द डेटा जो हमें बिट भेजने हैं वो है 000110111। सपोज ये हमें बिट्स भेजने हैं, तो QPSK में क्या किया जाएगा, ये पहले दो बिट्स है 00 इनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले 01 का एक ग्रुप बनाया जाएगा, फिर 10 का एक ग्रुप बनाया जाएगा और 11 का एक ग्रुप बनाया जाएगा। अब हमें पता है कि एक बिट को सेंड करने के लिए TB सेकेंड्स लगते हैं, तो दूसरे बिट को भी सेंड करने के लिए TB सेकेंड्स लगेंगे। तो टोटल दो बिट्स को सेंड करने के लिए टॉइस ऑफ TB लगेगा, और इसी को टॉइस ऑफ TB को एक सिम्बॉल कहा जाता है। जैसे 00 का एक ग्रुप बन गया सिम्बॉल 1, 01 का एक ग्रुप बन गया सिम्बॉल 2, 10 का एक ग्रुप बन गया सिम्बॉल 3 और 11 का एक ग्रुप बन गया सिम्बॉल 4। तो सिम्बॉल का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा फिर, टॉइस ऑफ TB। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे जब जब भी हमें 00 भेजना है, जब जब हम 00 बिट भेजेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, कैरियर को मॉड्यूलेट करेंगे, तो बिट जो डिजिटल डेटा भेजते हैं, तो 00 का मतलब है कि कैरियर को कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल कैरियर रखना है। 00 का मतलब है कोई भी फेज शिफ्ट नहीं, जैसा कैरियर था पहले वैसा ही हम कैरियर भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 01 बिट भेजेंगे तो मॉड्यूलेटर को क्या पता चलेगा कि 90 डिग्रीज से फेज शिफ्ट करना है। अब 90 डिग्रीज से फेज शिफ्ट करना है, यानी फेज उसका 90 डिग्रीज, यानी वो वेवफॉर्म कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 90 डिग्री से। अब देखिए वो क्यों यहाँ से शुरू होनी चाहिए 90 डिग्री से, इस वेवफॉर्म में और यहाँ के वेवफॉर्म में आपको कुछ चेंज दिख रहा है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ये वाला पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे इसका ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसा क्यों। अब एक कंप्लीट वेवफॉर्म को देखिए, दिस रिप्रेजेंट 360 डिग्रीज। ये अपर वाला हाफ जो होता है वो 180 डिग्रीज दिखाता है, और लोअर जो हाफ होता है वो 180 डिग्रीज दिखाता है। तो अगर अपर हाफ 180 डिग्रीज दिखाता है तो उसका सेंटर पार्ट यानी ही 90 डिग्रीज होगा। तो 90 डिग्रीज से फेज शिफ्ट का मतलब 90 डिग्री वाले पॉइंट से उसने यहाँ से शुरू होना चाहिए। जैसे ही वो यहाँ से शुरू होता है, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ से 90 डिग्रीज का शुरू होगा, फिर एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 10 भेजते हैं, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट, यानी 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट। देखो यहाँ पे 0 डिग्रीज फेज शिफ्ट, 90 डिग्रीज फेज शिफ्ट, 180 डिग्रीज। तो 10 जब भी भेजेंगे तो हमें 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट मिलना चाहिए। तो 180 डिग्रीज कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पे 180 डिग्रीज कंप्लीट होती है। तो ये नेक्स्ट वाली वेवफॉर्म 180 डिग्रीज से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्रीज़ में ये वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है नीचे से, और यहाँ ख़त्म हो रही, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ ख़त्म हो रही है। लेकिन जब हम 11 भेजते हैं, 11 डेटा का मतलब है 270 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट होना चाहिए। अगेन 90 डिग्रीज़ आर एडेड। तो 270 डिग्रीज़ कहाँ पे ख़त्म होते हैं, देखिए ये 180 डिग्री है कंप्लीट, 180 में 90 डिग्रीज़ अगर हम ऐड कर देते तो 270 होता है। तो 90 डिग्रीज़ यानी ये वाला हाफ यहाँ पे, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, पिक पॉइंट, तो ये वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो जैसे ही 270 डिग्रीज़ आता है, यानी 11 बिट आता है, तो ये 270 से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होती है, फिर ये 270 से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस टाइप से हम वेवफॉर्म में 4 टाइप के फेज़ चेंज होते हुए देख सकते हैं कि 00 के लिए 0 डिग्रीज फेज शिफ्ट, 01 के लिए 90 डिग्रीज फेज शिफ्ट, 10 के लिए 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट और 11 के लिए 270 डिग्रीज फेज शिफ्ट। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि सभी वेवफॉर्म की जो एम्पलीट्यूड है, हाइट है ना, वोल्टेज लेवल, वो सेम है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है वेवफॉर्म, तो सेम हाइट वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम। यानी इसका मतलब QPSK में सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड को हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर हमें 00 ट्रांसमिट करना है तो हमें कैरियर को 0 डिग्रीज फेज शिफ्ट के साथ भेजना पड़ेगा। 01 ट्रांसमिट करना है तो 90 डिग्रीज फेज शिफ्ट के साथ भेजना है। 10 ट्रांसमिट करना है तो 180 डिग्रीज, और 11 भेजना है तो 270 डिग्रीज का फेज शिफ्ट रहेगा। नाउ दिस इज़ द QPSK ट्रांसमीटर। अब ये जो QPSK ट्रांसमीटर है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से अगर डिजिटल डेटा आता है तो ये डिजिटल डेटा को ये बिट स्प्लिटर नाम का जो डिवाइस है वो स्प्लिट कर देता है। जो सीरियल डेटा होता है उसको पैरेलल में कन्वर्ट करके 2 बिट्स इधर भेज दिए जाते हैं और 2 बिट्स इधर भेज दिए जाते हैं। यानी MSB वाला बिट I चैनल में भेज दिया जाता है, I मॉड्यूलेटर के साथ में, और
क्यू यानी क्वाड्रेचर वाला जो फेज शिफ्ट वाला मॉड्यूलेटर होता है उसमें एक LSB वाला बिट भेजा जाता है, यानी एक MSB वाला इधर और LSB वाला इधर। अब यहाँ पे दोनों बिट के जो फेजेस है वो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैरियर आ रहा है वो सिंपल कैरियर है, लेकिन यहाँ पे Q वाले को जो मिल रहा है वो 90 डिग्रीज फेज शिफ्टेड वाला कैरियर मिल रहा है। अब I मॉड्यूलेटर और Q मॉड्यूलेटर इन दोनों का एडिशन किया जाता है एडर सर्किट में, और एडर सर्किट का जो आउटपुट है वो बैंड पास फिल्टर को दिया जाता है। तो इसकी वजह से इसका जो आउटपुट मिलेगा वो QPSK वाला मिलेगा, और यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा यानी एडर वाला जो आउटपुट मिलेगा वो BPSK रहेगा। ठीक है, मैंने बाइनरी फेज शिफ्टेड। तो यहाँ पे देखिए बिट स्प्लिटर कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल, यानी इसका काम क्या है, सीरियल डेटा को पैरेलल में करना। कैरियर विथ नो फेज शिफ्ट गिवन टू I मॉड्यूलेटर, यानी जहाँ पे कैरियर में कुछ भी ये नहीं है, फेज शिफ्ट नहीं है, वो किसको दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए ये जो कैरियर है वो पहले मॉड्यूलेटर को दिया है, और जिसमें 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है उसमें इधर दिया गया है। Q मॉड्यूलेटर इज 90 डिग्री फेज शिफ्ट कैरियर। आउटपुट ऑफ I प्लस Q यानी I मॉड्यूलेटर और Q मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट रहेगा वो BPSK रहेगा विथ एक्स्ट्रा 90 डिग्रीज वाला फेज शिफ्ट के साथ में। तो आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर आर एडेड टू प्रोड्यूस QPSK। तो इन दोनों का आउटपुट ऐड करके हम QPSK सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0 0, फिर ये 90 डिग्री से फेज शिफ्ट होगा, फिर ये 180 से, फिर 270 और वापस से 0, यानी इस टाइप से भी हम इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम बोलते हैं इसको, तो वो देख सकते हैं। नाउ ये जो डायग्राम है ये है रिसीवर का, QPSK रिसीवर का। तो रिसीवर का काम क्या होता है, जो हमने ट्रांसमीटर से ओरिजिनल डेटा भेजा था बिट्स, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना बिट्स को। तो यहाँ पे रिसीवर का आउटपुट क्या आना चाहिए, बाइनरी डेटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट है इसको कहा जाता है कैरियर रिकवरी सर्किट। ये सर्किट को कहा जाता है कैरियर रिकवरी सर्किट। अब इससे ये जो कैरियर, दो कैरियर मिलेंगे, एक नॉर्मल और एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट वाला कैरियर, इन दोनों को भी फिल्टर किया जाता है सो दैट जब भी हम लो पास फिल्टर से भेजेंगे कैरियर को तो वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और फिर इसके आउटपुट में I और Q के आउटपुट में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया जाता है और 2 बिट शिफ्ट रजिस्टर लगाया जाता है, सो दैट जो ओरिजिनल डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में हमें वापस मिले, यानी बाइनरी डेटा में हमें वापस मिले। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग, वेरी गुड नॉइस इम्यूनिटी, यानी कितना भी नॉइस रहने दो, यानी एरर रहने दो, उसका इम्यून पावर बहुत अच्छा होता है, उस पर जल्दी अफेक्ट नहीं करता वो सिस्टम को। बॉड रेट इज़ हाफ द बिट रेट, बिट रेट बढ़ गया है, बॉड रेट अभी आधा हो जाएगा, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी तरीके से बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकता है, और इसमें कम प्रोबेबिलिटी होती है एरर्स की इंट्रोड्यूस होने की। एरर बहुत कम होते हैं QPSK सिस्टम में। ओनली वन डिसएडवांटेजेस ऑफ QPSK सिस्टम इज़ इसका जनरेशन वाला ब्लॉक डायग्राम और डिटेक्शन वाला जो सर्किट। अभी तो हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं, है ना, हमारे करिकुलम में ही सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है, वी डोंट हैव टू डील विद द इंटरनल सर्किट। तो जो सर्किट कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो QPSK का डिटेक्शन और जनरेशन ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। ब्लॉक डायग्राम इज़ वेरी इजी, लेकिन हर ब्लॉक के लिए इतना बड़ा बड़ा सर्किट होता है, वो सर्किट डिज़ाइन करना बहुत हार्ड होता है। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक। तो मीनिंग ऑफ QPSK हमें समझ में है, उसके बाद QPSK का जनरेशन क्या होता है, यानी ब्लॉक डायग्राम क्या है, QPSK का रिसीवर वेवफॉर्म क्या होता है, और एडवांटेजेस। इसके बाद में हमने देखा कि उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो FB होती है, सिर्फ सिंपल FB। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस, एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट विल बी क्वाड्रेचर ASK, दैट इज़ QASK और QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।